नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है लाल बहादुर शास्त्री। हमारा पहला प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह लाल बहादुर की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस पहला का जो सही जवाब हो जाएगा वह यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री की अब समाधि बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है। क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 2 है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो दूसरा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो तीसरा है हम लोग सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर कितना में हुआ था। तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो तीसरा का जो सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। का जो सही जवाब हो जाएगा किनमें प्रोटीन का उच्चतम मात्रा पाया जाता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन का उच्चतम मात्रा पाया जाता है। तो चौथा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आपका बोल रहा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है आपका कि स्वराज पार्टी की संस्थापक कौन थे। जो स्वराज पार्टी था उनका संस्थापक कौन था। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक महात्मा गांधी थे। तो छठा का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है। कह रहा है गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है। तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्दार के लाला हरदयाल जो है गद्दार पार्टी के संस्थापक हैं। तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। 8 आपका है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ का पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह जो थे वह द रेस ऑफ माई लाइफ का पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, ठीक है। तो इस सेल्सियस में दे रहा है आपको, सेल्सियस में बताना है कि मानव शरीर का समान ताप कितना में होता है। तो कितना हम लोग सभी जानते हैं कितना होता है, 47 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो कितना हो जाता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 आपका है। 10 आपका बोल रहा है कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई था। तो 10वां का जो सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा किया गया था। तो वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10वां क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि अगला प्रश्न संख्या है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 ए में आपका शिक्षा का अधिकार मिलता है। इसलिए 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आपका बोल रहा है
12 है किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना की सिफारिश की है। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की है। तो जो किस आयोग ने किया था, तो वो किया था हिंटन यंग योग ने किया था। क्या किया था? हिंटन यंग योग ने आपका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की था। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब होगा अब्दुल कलाम जो थे वह विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के महाभियोग से भारतीय अनुच्छेद 61 संबंधित है। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 बोल रहा है आपका 15 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। अब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था। तो 2 सितंबर कब हुआ था। 2 सितंबर 1956 में आपका भारतीय जीवन बीमा का स्थापना हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 ईस्वी। ठीक है, 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का रहा है आपका कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य है। चाणक्य के और नाम है कौटिल्य से भी नाम से आप जानते हैं, और विष्णु गुरु के भी नाम से आपको जानते हैं। तो क्या होगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर है। 17 आपका है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, सभी लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब हो जाएगा श्री गुप्त जो थे गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आपका प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कपास में वह प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कर देता है। तो जो भारत में कौन सा राज्य है वह गुजरात ही है, जो कपास में सबसे प्रथम स्थान उस राज्य का है। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर कि हीराकुंड बाग किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बाग किस नदी के किनारे स्थित है। ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार अनेक प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसे जो कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो कौन सी हीराकुंड बाग किस नदी के किनारे स्थित है। तो महानदी के किनारे स्थित है। कहाँ नदी के किनारे, तो महानदी के किनारे हीराकुंड बाग स्थित है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका है कि ध्वनि का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है, किसमें अधिकतम होती है। तो हम लोग सारे पढ़े हैं, साइंस में हम लोग पढ़े हैं कि किसमें सबसे अधिकतम होती है ध्वनि की गति। तो होता है निर्वात में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो 20वां का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बताए गए सारे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। ये सारे प्रश्न अगर आपको ये सारे 20 में से कितने प्रश्न आपको आते थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को बहुत सारे शेयर कीजिए, जिससे हमारे आने वाले अनेकों वीडियो के आने के लिए मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक जय हिंद जय भारत।